नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन, सिक्योरिटीज और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी चैनल। और आइए अब रुक करते हैं हेडलाइंस का। यूएस इकोनॉमी पर निवेशकों के बढ़ते विश्वास से क्रिप्टो करेंसी हुई रिबाउंड। FTX के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कहा, हॉबी खरीदने की नहीं है कोई योजना। मेटा देगा फेसबुक, इंस्टाग्राम यूजर्स को NFTs पोस्ट करने की अनुमति। मोबाइल गेमिंग कंपनी लिमिट ब्रेक ने जुटाए $200 मिलियन। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कोर्ट ने क्रिप्टो निवेश आधारित नागरिकता योजना को किया रद्द। पोल्काडॉट, पैराचेन, मूनबीम ने क्रॉस चेन मैसेजिंग प्रोटोकॉल लेयर 0 को किया इंटीग्रेट। फेड वाइस चेयरमैन ने कहा, यूएस साल के अंत तक फेड नाउ कर सकता है लॉन्च। DeFi प्लेटफॉर्म रेडस्टोन ने करीब $7 मिलियन जुटाए। CME ग्रुप ने यूरो डोमिनेटेड बिटकॉइन और ईथर फ्यूचर्स किया लॉन्च। क्रिप्टो करेंसी में मंगलवार को फिर से उछाल देखा गया क्योंकि इन्वेस्टर्स ने यूएस इकोनॉमी के रेजिलियंस और कुछ कॉइन्स के बहुत तेजी से गिरने के बाद वैल्यू बाइंग पर भी विश्वास जताया है। बिटकॉइन $20,000 से ऊपर के अपने नए सपोर्ट लेवल पर लौट आया है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी में ये मूव सोमवार को यूएस स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के विपरीत देखी गई। शुक्रवार के वॉशआउट के बाद यूएस स्टॉक इंडेक्स कम हो गए। हालांकि स्टॉक्स में गिरावट आशंका से काफी कम थी, जिससे इन्वेस्टर्स को सांत्वना मिली है। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, जो हाल ही में लगभग $20,190 पर ट्रेड कर रही थी। पिछले 24 घंटों में लगभग 2.5% की बढ़त देखी गई है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ETH को उसी समय के दौरान 7% से ज्यादा की बढ़त के साथ $1,535 पर ट्रेड करते हुए देखा गया है। मार्केट कैप द्वारा दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी पिछले कुछ महीनों में BTC की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इथेरियम ब्लॉकचेन मर्ज के करीब है। बाकी सभी ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़ोतरी देखी गई है। FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने स्पष्ट किया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज की सेशल्स बेस्ड राइवल हॉबी को हासिल करने का कोई प्लान नहीं है। मिड अगस्त में ब्लूमबर्ग ने बताया था कि FTX, जिसने जापानीज एक्सचेंज लिक्विड और कनेडियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिटवो को खरीदा था, उसने हॉबी में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने के लिए हॉबी के फाउंडर लियोन ली के साथ शुरुआती बातचीत की थी। फर्म की वैल्यू $3 बिलियन या उससे ज्यादा होगी। इस महीने के अंत तक सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है और ट्रॉन ब्लॉकचेन नेटवर्क के क्रिएटर जस्टिन सन भी स्टेक पर बिड लगाने में इंटरेस्टेड हैं। मार्क ज़करबर्ग ओन्ड मेटा ने घोषणा की है कि वह अब यूजर्स को अपने NFT को इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर पोस्ट करने देगा। यूजर्स अपने वॉलेट जैसे रेनबो, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, कॉइनबेस वॉलेट और डैपर वॉलेट को इथेरियम, पॉलीगॉन और फ्लो पर मिंट किए गए डिजिटल कलेक्टिबल्स पोस्ट करने के लिए कनेक्ट कर सकता है। फेसबुक के दुनिया भर में अरबों यूजर्स हैं और लेटेस्ट इंटीग्रेशन क्रिप्टो कलेक्टिबल्स के लिए नए ऑडियंस को ला सकता है। फेसबुक इंटीग्रेशन की खबर से फ्लो के नेटिव टोकन फ्लो में तेजी आई है। Web3 मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन या MMO गेम डेवलपर लिमिट ब्रेक ने 2 राउंड के वेंचर फंडिंग में $200 मिलियन जुटाए हैं। 2 फंडिंग राउंड में इन्वेस्टर्स में पैराडिम और स्टैंडर्ड क्रिप्टो के साथ साथ मोबाइल गेमिंग फर्म मीनो गेम्स के चेयरमैन जॉश बकले शामिल थे। पॉजिटिव साम, कॉइनबेस और FTX अन्य पार्टिसिपेंट थे। लिमिट ब्रेक की योजना Web3 एलिमेंट्स को फ्री टू प्ले गेमिंग मॉडल में शामिल करने की है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के हाई कोर्ट ने उन इन्वेस्टर्स को सिटीजनशिप, लैंड और वैल्यूएबल मिनरल्स को ऑफर करने की सरकार की योजना को खारिज कर दिया है, जो $60,000 के गवर्नमेंट सपोर्टेड क्रिप्टो करेंसी सैंगो कॉइन खरीदते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने कहा है कि सिटीजनशिप की ऑफर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये देखते हुए कि नेशनैलिटी की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक गवर्नमेंट अब सैंगो कॉइन में इन्वेस्टर्स को लैंड और सिटीजनशिप देने के दूसरे तरीके तलाश रही है। पोल्काडॉट ने सोमवार को कहा है कि पोल्काडॉट पैराचेन मूनबीम ने Web3 इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा के लिए क्रॉस चेन मैसेजिंग प्रोटोकॉल लेयर 0 को इंटीग्रेट किया है।
मूनबीम पहले से ही पोल्काडॉट इकोसिस्टम की इंटरनल मैसेजिंग सर्विस XCM का इस्तेमाल करता है। एथस्कैन के अनुसार मूनबीम 9.6 मिलियन लाइफ टाइम ट्रांजैक्शन के साथ एक लेयर 1 ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है। प्योरस्टेक के CEO डेरेक यो के अनुसार लेयर 0 का इंटीग्रेशन, जिसने सितंबर में एक सीरीज ए राउंड में $6 मिलियन जुटाए, वे इथेरियम, BNB चेन, पॉलीगॉन जैसे अन्य चेन में एक ब्रॉडर मैसेजिंग सर्विस प्रदान करेगा। यो ने कहा कि ये बिल्डर्स को मूनबीम पर अपने एप्लीकेशंस को तैनात करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। फेडरल रिजर्व ने सोमवार को कहा है कि वे FedNow नाम के अपने इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को शुरू करने के करीब पहुंच रहा है। फेड वाइस चेयरमैन लाइल ब्रेनार्ड ने घोषणा की है कि FedNow सर्विस 2023 के मई और जुलाई के बीच लॉन्च की जा सकती है, जिससे पूरे अमेरिका में हर साइज के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंस्टेंट पेमेंट्स करने में मदद मिलेगी। FedNow सर्विस से किसी भी साइज के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पेमेंट के लिए रियल टाइम 24/7 एक्सेस प्रोवाइड करने की उम्मीद है। DeFi ऑरेकल प्लेटफॉर्म रेडस्टोन ने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल के लिए एक तेज, कॉस्ट एफिशिएंट क्रॉस चेन ऑरेकल डेवलप करने के लिए लगभग $7 मिलियन जुटाए हैं। ब्लॉकचेन्स और रियल वर्ल्ड डेटा के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से रेडस्टोन अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट सूट के रोल आउट में तेजी लाने के लिए फंड्स का उपयोग करेगा। रेडस्टोन, जो करंटली इथेरियम, अवलांच और पॉलीगॉन के साथ साथ 30 से ज्यादा ब्लॉकचेन को डेटा फीड डिलीवर करता है। रेडस्टोन ऑरेकल EVM कनेक्टर का उपयोग करता है, जो ब्लॉकचेन पर डेटा डालने के लिए एक प्रोप्राइटरी मेथड है ताकि क्विक और इनएक्सपेंसिव कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। डेरिवेटिव्स मार्केटप्लेस शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ग्रुप ने बिटकॉइन यूरो और एथर यूरो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रेडिंग शुरू की है। सोमवार की घोषणा में CME ग्रुप ने कहा कि उसने 5 BTC और 50 ETH पर कॉन्ट्रैक्ट पर यूरो डोमिनेटेड बिटकॉइन और ईथर फ्यूचर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। कैश सेटल्ड और CME पर बेस्ड CF बिटकॉइन यूरो रेफरेंस रेट और CME CF एथर यूरो रेफरेंस रेट के आधार पर दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को CME पर लिस्ट किया जाएगा। CME ग्रुप ने दिसंबर 2017 में अपना पहला BTC फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया, जिसके बाद फरवरी 2021 में ETH फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।